आज के इस वीडियो में हम लोग इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है, जिसका कि टोटल इशू साइज आप लोगों को 200 करोड़ का देखने को मिलेगा। एंड आगे इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ये सब को देखते हुए कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में हम लोग ये कंपनी का जो करंट जीएमपी है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ये देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में मतलब कि इस आईपीओ से आपको कितने तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में आप लोगों को इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका टोटल इशू साइज 200 करोड़ का होने वाला है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो उसका वैल्यू हम लोगों को 40 करोड़ देखने को मिल रहा है। एंड बाकी का 160 करोड़ ये आईपीओ में फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में, इसके अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 111 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड यहाँ पे ये आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा भी दिया गया है। एंड अगर आप ये कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो वैसे कंडीशन में आपको हर एक शेयर पे 11 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर आपको जो प्राइस पड़ेगा वो 100 रुपीज पर शेयर पड़ने वाला है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 135 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है वो 14,985 रुपीज का होगा। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं आप अगर बात करें ये आईपीओ का इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो 26 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 30 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 1 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 2 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 2 जुलाई को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इस आईपीओ का जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 32 ईयर से का टाइम होने वाला है। ये एक काफ़ी पुरानी कंपनी है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, प्लांट न्यूट्रिशन एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। आगे मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके बारे में और इन डिटेल में बताने वाला हूँ। वहीं बात करें ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में, तो इस कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एंड सभी का यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कौन से लोकेशन पे है। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में, तो लगभग आपको इस कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये कंपनी के पास अभी 169 पार्टनर्स है। एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो आप लोगों को 5700 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये इंडिया से बाहर भी 34 कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है, जिसके लिए ये कंपनी के पास 129 पार्टनर्स है। एंड ये कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को 3 अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा हुआ है। आगे तो हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे ही, बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड को, इसका ये क्या यूज करने वाली है। ये आईपीओ के टोटल इशू साइज में 160 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है। मतलब कि ये कंपनी के पास जो पैसा जाने वाला है ये 160 करोड़ रुपीस अपने डेवलपमेंट में लगाने वाली है, जिसमें कि ये कंपनी 65 करोड़ रुपीस यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेट के लिए। इसके अलावा ये कंपनी का जो भी लोन है, जो भी कर्ज है, उसका रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट के लिए ये कंपनी 34.12 करोड़ रुपीस का यूज करेगी।
एंड बाकी बचे अमाउंट में से ये कंपनी 14 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, जो कि ये कंपनी एक टाइप का प्लांट लगाने वाली है जो कि सोनीपत में लगने वाला है। इसके लिए ये कंपनी 14 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के यूज में आएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब अगर हम लोग ये कंपनी का जो डोमेस्टिक प्रेजेंस है उसके बारे में बात करें, तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इस कंपनी का प्रेजेंस आपको लगभग ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट साइड का जो रीजन है इसमें इस कंपनी का प्रेजेंस नहीं है। इसके अलावा एक दो स्टेट छोड़ के लगभग आपको इस कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल जाता है। एंड ये मैप में आपको इस कंपनी का कहाँ पे ब्रांच है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो सारा डिटेल आपको इसी मैप में देखने को मिल जाएगा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको 3 अलग अलग डिवीजन में बांट के रखी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी दिया गया है, इसके अलावा कौन कौन सा प्रोडक्ट ये कंपनी उसमें बेचती है एंड उसका क्या यूज है यहाँ पे वो सारा बताया गया है। ये प्लांट न्यूट्रिशन में एक टाइप का बोला जाए तो खाद फर्टिलाइजर बेचने का ही काम करती है ये कंपनी। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो जो सेकंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी आपको वो सारे प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, इसके अलावा उसका क्या यूज है, साथ ही साथ वो कौन से कैटेगरी में आता है उसका डिटेल दिया गया है। एंड अगर हम लोग लास्ट तक स्क्रॉल डाउन करें तो हम लोगों को यहाँ पे ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन क्रॉप है प्रोडक्ट्स है वो देखने को मिलेगा। अगर किसी प्लांट में या फिर किसी क्रॉप में कोई फंगल हो जाता है या फिर कोई बीमारी हो जाता है तो उस टाइम पे ये सारा प्रोडक्ट यूज में आता है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो हम लोगों को बायोलॉजिकल देखने को मिल जाता है। ये प्रोडक्ट का क्या यूज है, इसके अलावा क्या नाम है ये सारे प्रोडक्ट का, उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एंड लास्ट में आपको इस कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका कुछ इमेज भी देखने को मिल जाएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो उसमें हम लोगों को उतना बड़ा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 487 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर लगभग 550 करोड़ तक पहुंचता है। एंड 2024 का डाटा के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू है ये 552 करोड़ तक ही पहुंचा। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ में ये कंपनी अभी 464 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2022 से लेकर 2023 के बीच में ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिला। उसके बाद वापस से 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोग को एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। एंड अभी 2025 का जो 9 मंथ का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी अभी 21.68 करोड़ का रेवेन्यू नेट इनकम जनरेट की है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी का रेवेन्यू भी उतना स्पीड से इंक्रीज नहीं कर रहा। एंड अगर बात करें ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में तो उसमें भी हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। हर एक साल के गैप में इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ये एक स्टेबल कंपनी है। फिर भी कई कंपनियों में जैसा हम लोगों को नज़र आता है कि लगातार उस कंपनी में रैपिड ग्रोथ हो रहा है, वैसा कंडीशन हम लोगों को इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 4.59 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो 22 से लेके 25 के बीच में रहने वाला है। वहीं बात करें RONW परसेंटेज के बारे में तो वो 12% के आसपास का है। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो भी आपको अराउंड 12% के पास का ही देखने को मिलेगा। एंड इस कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है वो 10.09% का है। एंड लास्ट में अगर ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 6.7% का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए ये एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये एक ठीक ठाक ही कंपनी लग रही है। बट ऐसा नहीं है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना ही करना है, मस्ट अप्लाई आईपीओ नहीं है। मे भी आप अगर चाहें तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं,
तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड इस आईपीओ का जो करंट जीएमपी है वो 11 रुपीज़ का है। एंड अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 10% के अराउंड देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि ये आईपीओ की जीएमपी में आपको अप एंड डाउन देखने को मिले। अगर लिस्टिंग से पहले इस आईपीओ की जीएमपी में लगातार इंक्रीमेंट आता है, ओवरऑल जीएमपी 40% से ऊपर पहुंच जाता है, तो वैसे कंडीशन में चांसेस है कि ये आईपीओ से आपको मिनिमम 25% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। बट उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके जीएमपी में इंक्रीमेंट आए। अगर ये आईपीओ का जीएमपी नेगेटिव साइड जाता है, अगर इसके जीएमपी में गिरावट आता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको ये आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। तो ये था इंडो गल्फ कॉर्पोरेशन साइंस लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।